प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम हल करेंगे कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर जो 14 उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका द्वितीय चरण में जो अकबरी लोटा पाठ है उससे संबंधित जो गतिविधियां दी गई हैं उन गतिविधियों को हम हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए इसमें जो है हम पढ़ते हैं गतिविधि नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी सबसे पहले हमें एक गद्यांश पढ़ना है। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। बचपन से ही कल्पना चावला बहुत जिज्ञासु थी। जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा वाला। वह गेंद से खेलती तो सोचती अगर एक गेंद को बहुत जोर से फेंका जाए तो क्या यह आसमान से बाहर जा सकती है। कल्पना चावला के मन में तो हर समय आसमान से परे जाने की धुन सवार रहती थी। कल्पना चावला को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनको पता चल गया कि आसमान से परे जो जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसके और छोर का कोई पता नहीं है। उसे यह भी पता चला कि अंतरिक्ष में जाने के लिए एक खास तरह के विशाल यान होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष यान कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है प्रश्न दिया गया है। पहला जो प्रश्न दिया गया है कि कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ। ये उत्तर रहेगा। इसके बाद बचपन से ही कल्पना चावला बहुत खालिस्तान थी। तो बचपन से ही कल्पना चावला जिज्ञासु थी। ये आएगा यहाँ पर जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाली, जिसके मन में उत्सुकता रहेगी, प्रत्येक चीज को जानने की इच्छा हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि निम्न चित्रों को ध्यान से देखें और बताएं कि इनमें से कल्पना चावला को क्या करने का शौक था। तो इसमें जो है इसके हिसाब से जैसे एक तो किताबें पढ़ने का शौक आएगा, इसमें कल्पना चावला को किताबें पढ़ने का शौक था। दूसरा कि जब वो खेलती थी तो गेंद उछालती थी और उसको सोचती थी कि ये अंतरिक्ष से आसमान से परे चली जाए, यानी खेलने का भी उसको शौक था। टीवी देखना और गाने सुनना इसमें नहीं आया है, तो ये 2 शौक इसमें आए हैं। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर इसकी जो 4 नंबर में पूछा गया है कि जिज्ञासु और विशाल शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा वाला। जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा वाला। इसमें हम लिख सकते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति के छात्र होनहार होते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति के छात्र होनहार होते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो है विशाल शब्द का प्रयोग करना है कि कर सकते हैं नदी के किनारे एक विशाल पेड़ था। यह है विशाल माने होता है बहुत बड़ा। तो इस प्रकार से हम इसका और भी वाक्य अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, लेकिन कैसे लिखना है मैंने तो इसके उदाहरण के तौर पे बताया है। आप कोई और वाक्य भी इसमें आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो।
इसी के साथ देखिए गतिविधि नंबर 2 हल करेंगे आगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने का सपना देखती थी। आप कौन सा सपना देखते हो? अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। इसमें कल्पना करनी है कि जिस प्रकार से ऊपर गद्यांश जो आया है उसमें कल्पना चावला कल्पना करती थी कि मैं आसमान में उड़ूं, उड़ान भरूं और देखूं कि क्या है। तो आपका सपना क्या है? जिस प्रकार से कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो लिख सकता है कि मैं जो है पढ़ने के बाद जो है सब डॉक्टर बनने का सपना देखता हूँ कि मैं इतना पढूं जिससे मैं डॉक्टर बनूं और डॉक्टर बन कर के मैं गरीबों की, निसहायों की, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता इलाज के रूप में करूं। या कोई बच्चा जो है फौज में जाना चाहता है देश की सेवा, तो उसमें आप लिख सकते हैं। कोई अध्यापक बनना चाहता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जो भी आप बनना चाहते हो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। जिस प्रकार ये जो जगह दी गई है यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद गतिविधि नंबर 3, इसमें क्या है कि भारतीय इतिहास में असंख्य वीर नारियों का वर्णन है। आपको किस वीर नारी ने अत्यधिक प्रभावित किया है और क्यों, वर्णन करें। तो जिस प्रकार से आपने अपनी हिंदी की कक्षा 6ठी में आपने पढ़ा था झांसी की रानी, तो यह झांसी की रानी जो कविता है वो बहुत ही विशाल और बढ़िया अच्छी वीरतापूर्ण कविता है। उसमें वो झांसी रानी की वीरता का वर्णन है। तो उस प्रकार से आप उसका जो है वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं झांसी की रानी के बारे में कि झांसी की रानी बहुत वीर नारी हुई। उनके बचपन का नाम मन्नू था। गंगाधर राव के साथ, झांसी के राजा के साथ उनका विवाह हुआ और वो अंग्रेज़ों को उसने युद्ध में हराया, वीरता के साथ लड़ी। इस प्रकार से जो भी आपको पता है उसमें आप लिख सकते हैं। इनके अलावा यदि कोई और जैसे नारी कोई हुई है, जैसे हम कह सकते हैं खेल के क्षेत्र में साइना नेहवाल और भी हैं, या कलाकारी के क्षेत्र में कोई नारी है आप उससे प्रभावित हैं तो उनका वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा विदुषी जो हुई है पुरातन समय में गार्गी नाम की, जिन्होंने वो तत्कालीन विद्वानों को हराया था, उसका वर्णन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है जो भी है जिस भी नारी का वर्णन करना है आपको, जो आप जिससे आप प्रभावित हुए हैं। जैसे झांसी की रानी का लिखना है तो यहाँ पर झांसी की रानी के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को हल करना है। आगे कक्षा में हम आगे के पाठ की गतिविधियों को हल करेंगे। धन्यवाद।